ऑस्ट्रेलिया में एक रात में सांपों से कमाए जाते हैं $10,000। एक चौंकाने वाला सच आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, वह ऑस्ट्रेलिया की सबसे अजीब और अविश्वसनीय छवियों में से एक है। एक विशाल फैक्ट्री के अंदर, ठंडी फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे, विशालकाय सांप लोहे की बेल्ट पर गोल गोल लिपटे हुए पड़े हैं, मानो वे अपनी गुणवत्ता जांच की बारी का इंतजार कर रहे हों। तस्वीर के केंद्र में खड़ी महिला, शांत पेशेवर, न तो कोई पशु चिकित्सक है और न ही जीव विज्ञान की कोई शोधकर्ता। वह उस गुप्त उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया के कृषि क्षेत्र में चुपचाप क्रांति ला रही है। सांप की खाल का उद्योग। यहां कोई हरे भरे खेत नहीं है, न गायें और न भेड़ें, सिर्फ सरीसृप। और इन सुनसान फार्म हाउसों की छाया में लोग हर रात लगभग 9,800 अमेरिकी डॉलर कमा रहे हैं, केवल उन विशेष धारियों वाली खालों की बदौलत जो आपके सामने लिपटी हुई पड़ी हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सांप की खाल को फैशन की दुनिया का सॉफ्ट गोल्ड बना देता है? इन्हें कौन खरीदता है? और क्यों ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा देश जो अपने वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है, इस अजीब और रहस्यमय उद्योग का नया केंद्र बन गया है? वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने जा रहे हैं, वह अब तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में सांप की खाल के लिए फार्मिंग बारीकी से रची गई एक उत्कृष्टता ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी ग्रामीण इलाकों में एक छोटा सा फार्म है जिसकी कल्पना शायद ही कोई करेगा। यहां न गन्ना उगाया जाता है, न मवेशी पाले जाते हैं, बल्कि यहां पाले जाते हैं सांप। न तो झर निकालने के लिए और न ही किसी चिकित्सा अनुसंधान के लिए, बल्कि उनकी खाल के लिए, जो लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में एक बहुमूल्य कच्चा माल मानी जाती है। अक्सर जहां सांप पाले जाते हैं, वहां कठोर और असुरक्षित माहौल की छवि बनती है। लेकिन यह फार्म एक छोटे से संरक्षित अभयारण्य जैसा है। यहां हर सांप की देखभाल बेहद बारीकी से की जाती है। रोशनी, तापमान, नमी और भोजन की व्यवस्था प्रजाति के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ सांप केवल जीवित चूहे खाते हैं, कुछ को ताजी मछली चाहिए होती है, कुछ उजाले में फलते फूलते हैं, तो कुछ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। प्रत्येक सांप के बाड़े को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें स्वचालित सफाई और निगरानी प्रणाली होती है, ताकि सांपों को तनाव से बचाया जा सके और उनकी खाल को खरोंच या क्षति न पहुंचे। खाल निकालने की प्रक्रिया भी पूरी तरह प्राकृतिक और हस्तनिर्मित सिद्धांतों पर आधारित होती है। जब सांप अपनी खाल छोड़ते हैं, कुछ प्रजातियां साल में 4 से 6 बार ऐसा करती हैं, तो उस खाल को तुरंत एकत्र कर लिया जाता है और प्रसंस्करण शुरू हो जाता है। फार्म में औद्योगिक रसायनों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या क्रोम का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय मछली के अंगों से निकाले गए प्राकृतिक एंजाइम, विशेष रूप से सैल्मन की आंत और पैंक्रियाज से, का उपयोग खाल को नरम और साफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक खाल को पौधों से बने प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है और हाथों से मधुमक्खियों के मोम और प्राकृतिक तेलों से चमकाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक खाल को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 सप्ताह का समय लेती है। गुणवत्ता मानक अत्यंत सख्त होते हैं। खाल में कोई कट या फटा हिस्सा नहीं होना चाहिए। पैटर्न एकसमान हो, रंग संतुलित हो और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें न तो मछली जैसी बदबू हो और न ही किसी रसायन की गंध। केवल ग्रेड ए गुणवत्ता की खाल को ही बाजार में बेचा जाता है। इंटरनेशनल एक्सोटिक लेदर अलायंस इंटरनेशनल एक्सोटिक लेदर अलायंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रेड ए की सांप की एक खाल 300 से 1,200 अमेरिकी डॉलर तक में बिक सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रजाति की है और उसका आकार कितना बड़ा है। पाइथन रेटिकुलेटस जैसी प्रजातियों की बड़ी, सुंदर और समरूप खालें सबसे ऊंची कीमत पर बिकती हैं। जब इन खालों को कारीगरों के वर्कशॉप में ले जाया जाता है, तो एक सांप की खाल से बना हैंडबैग 5,000 से 10,000 डॉलर तक में बिक सकता है, खासकर जापान, फ्रांस और खाड़ी देशों जैसे लग्जरी बाजारों में। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में केवल 20 के करीब आधिकारिक सांप फार्म हैं, जिनमें से अधिकांश क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी में हैं। हालांकि इन फार्मों का आकार छोटा होता है। आरंभिक निवेश केवल 100,000 से 200,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक होता है,
जमीन की आवश्यकता 1 हेक्टेयर से भी कम होती है और बीमारी या संक्रमण का खतरा भी बहुत कम होता है, जिससे यह व्यापार अत्यंत लाभकारी साबित होता है, यहां तक कि डेयरी फार्मिंग या कपास की खेती से भी ज्यादा। इस कारण कई पारंपरिक किसान अब इस दिशा में उत्सुकता से देखने लगे हैं, कुछ तो ईर्ष्या की नजर से भी, क्योंकि केवल कुछ 100 सांपों और एक छोटी सी टीम के सहारे एक किसान परिवार सालाना $200,000 तक का शुद्ध लाभ कमा सकता है। एक ऐसा आंकड़ा जिसे आज की बढ़ती लागतों और घटती कच्चे माल की कीमतों के बीच कोई भी पारंपरिक फार्म आसानी से नहीं छू सकता। अमेरिका में सुअर पालन उद्योग विशाल और आधुनिक कृषि मशीनरी का प्रतीक, जहां ऑस्ट्रेलिया में सांप पालन एक कला है, हस्तशिल्प जैसी सूक्ष्मता और अनोखेपन के साथ, वहीं अमेरिका में सुअर पालन एक विशाल औद्योगिक कृषि प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जहां तकनीक, डेटा और उत्पादकता एक साथ काम करते हैं। वर्तमान में अमेरिका में 80 मिलियन से अधिक सुअर तायेन से ज्यादा फार्मों में पाले जा रहे हैं। अमेरिका इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सुअर मांस उत्पादक देश है, चीन और यूरोपीय संघ के बाद। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में कुल सुअर संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 3% की वृद्धि हुई है। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब चारे और श्रम जैसी इनपुट लागतें उच्च स्तर पर हैं। यह न सिर्फ घरेलू मांग की स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एशियाई बाजारों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में निर्यात की मांग भी बढ़ रही है। भौगोलिक रूप से आयोवा राज्य सुअर पालन में सबसे आगे है, जहां अकेले 23 मिलियन से अधिक सुअर हैं, जो इस राज्य की जनसंख्या से भी अधिक है। मिनेसोटा और नॉर्थ कैरोलिना इसके बाद आते हैं, जहां अनुकूल जलवायु, उन्नत बुनियादी ढांचा और खाद्य उत्पादन की लंबी परंपरा इस उद्योग को समर्थन देती है। अमेरिका में आमतौर पर जो नस्लें पाली जाती हैं, उनमें यॉर्कशायर लगभग 40% प्रमुख है, जो अधिक प्रजनन क्षमता और बड़े शरीर के कारण जानी जाती है और इससे उच्च गुणवत्ता का लीन मांस मिलता है। इसके अलावा डुरोक स्वादिष्ट और गहरे रंग वाले मांस के लिए प्रसिद्ध, चेस्टर वाइट पालन में आसान और शांत स्वभाव वाला, और बर्कशायर एक उच्च गुणवत्ता की ब्रिटिश नस्ल जो मुलायम, फैटी और स्वादिष्ट मांस देती है, भी काफी लोकप्रिय है। यह विशेष मांस अक्सर महंगे रेस्तराओं में परोसा जाता है। प्रजनन का प्रमुख समय अप्रैल से जून तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और प्राकृतिक भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। आधुनिक फार्मों में ठंडा रखने की प्रणाली, वेंटिलेशन, फॉग स्प्रे, तापमान और नमी के सेंसर, साथ ही 24/7 निगरानी कैमरे लगे होते हैं। कुछ स्थानों पर पशुओं के तनाव को कम करने के लिए क्लासिकल म्यूजिक भी चलाया जाता है। एक छोटी सी बात जिसने वजन बढ़ाने में असरदार योगदान दिया है। नवजात सुअर जन्म के बाद 4 से 6 हफ्तों तक अपनी मां के साथ रहते हैं, विशेष सुअर स्पा जैसी सुविधाओं में। यहां ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम, सेंसर आधारित पानी की सुविधा और सेल्फ क्लीनिंग फ्लोर होते हैं, जिससे सफाई बनी रहती है, बीमारियां कम होती हैं और मजदूरी की लागत भी घटती है। जब सुअर लगभग 250 से 280 पाउंड 113 से 127 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेजा जाता है, जो प्रतिदिन 20,000 से 30,000 पाउंड मांस को संसाधित कर सकते हैं। ये प्लांट न केवल घरेलू मांग को पूरा करते हैं, बल्कि निर्यात के लिए भी काम करते हैं और इसके साथ ही लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर, पशु चिकित्सा तकनीशियन और सप्लाई चेन डेटा विश्लेषक। इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। सुअर पालन उद्योग अमेरिका की जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है, यानी जब उत्पादन, प्रोसेसिंग और सहायक उद्योगों को मिलाकर देखा जाए, तो यह लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचता है। यह आंकड़ा न सिर्फ इस उद्योग की ताकत को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वैश्विक कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में सुअर का मांस सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि डेटा, उत्पादकता और उन्नत तकनीक का प्रतीक बन चुका है। एक और हैं सांप की वे खालें, जिन्हें किसी कलाकृति की तरह संवारा जाता है, जिन्हें हाथों से तैयार करने में हफ्तों लगते हैं। और दूसरी ओर हैं करोड़ों सुअर, जो अत्याधुनिक तकनीकी संयंत्रों में पाले जाते हैं, जहां हर दिन
हजारों टन मांस का प्रोसेसिंग होता है। दो अलग अलग दुनिया, एक सूक्ष्म एक विशाल, लेकिन दोनों यही दिखाती हैं। आधुनिक कृषि सिर्फ जमीन और पशुपालन का विषय नहीं रही, बल्कि अब यह रणनीति, सोच और मूल्यवर्धन की कहानी है। तो आप किस तरह का किसान बनना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया के सांपों के जंगल में एक शिल्पकार, या आयोवा के डेटा और ऐसी मशीनों के बीच एक कृषि इंजीनियर? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए।